9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आज रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया है उनकी रिहाई पर रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय करने का निर्देश दिया है और सभी पक्षों को विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम फैसले के बाद रिहा हुए आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के कुछ कमेंट मकोका के अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। SG की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस हद तक फैसले पर रोक लगाई जाती है कि फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी के छापे। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये छापेमारी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में मुंबई में की जा रही है। कभी देश के टॉप अमीरों में शामिल अंबानी की कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है या बिक चुकी है। हाल में SBI ने उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और उन्हें फ्रॉड घोषित किया है। ये कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और CBI की 2 FIR के आधार पर की गई। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 3000 करोड़ के लोन दिए। ईडी का आरोप है कि ये लोन शेल कंपनियों और ग्रुप की दूसरी कंपनियों को दिए गए और फिर वहां से कहीं और भेज दिए गए। थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी जंग। जी हां, आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के तनाव और म्यांमार में जारी गृह युद्ध के बीच एशिया के 2 और मुल्कों में लड़ाई बढ़ गई है। भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गई है। गुरुवार को सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की बीच झड़प हुई है। थाई सेना और कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये झड़प प्रसाद ता मुएन थॉम के पास बॉर्डर पर हुई है। थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने उनकी तरफ एक ड्रोन लॉन्च किया और उसके बाद खतरनाक हथियारों से हमला शुरू किया, जिसमें थाईलैंड के 2 सैनिक घायल हुए और कम से कम 2 नागरिकों की मौत हुई। वहीं कंबोडिया ने दावा किया कि थाईलैंड के सैनिकों ने पहले गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में उनके सैनिकों ने अपनी रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। रूस में क्रैश हुआ यात्री विमान। रूस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि रूस में एक यात्री विमान लापता हो गया है। विमान ने 50 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया। एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री विमान अंगारा एयरलाइंस का था और अंतिम बार जब उससे संपर्क हुआ था वह टेंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं प्लेन के गायब होने से पहले पायलट की तरफ मेडे कॉल के संकेत भी नहीं मिले हैं। ये इलाका चीन की सीमा के काफी पास स्थित है और इस क्षेत्र में करीब करीब हमेशा मौसम काफी खराब रहता है, जिससे विमानों के लिए उड़ान भरना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। हेरिटेज निगम देर रात कर रहा रियलिटी चेक। जी हां, आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज की इंजीनियरिंग विंग ने देर रात सड़कों के दुरुस्तीकरण कार्य का रियलिटी चेक किया। इस दौरान निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर परकोटे के भीड़भाड़ वाले बाजारों में चल रहे पेचवर्क कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। किशनपोल जोन के अधिशासी अभियंता लक्ष्मी नारायण मीणा और सहायक अभियंता मोहम्मद इमरान ने अपनी टीम के साथ किशनपोल बाजार, इंदिरा बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, नारिका नाका, पावर हाउस और झोटवाड़ा रोड जैसे क्षेत्रों में निरीक्षण किया।
वहीं हवामहल जोन के अधीक्षण अभियंता लोकेश कुमावत ने अपनी टीम के साथ गणगौरी बाजार, तालकटोरा, चौगान स्टेडियम, माउंट रोड, त्रिपोरिया बाजार में देर रात पैचवर्क कार्य का निरीक्षण किया। इसके अलावा सिविल लाइन जोन और आदर्श नगर जोन की इंजीनियरिंग विंग ने भी शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़कों के दुरुस्तीकरण कार्य को चेक कर भौतिक सत्यापन किया। हेरिटेज निगम के द्वारा अब तक करीब क्षेत्रों में 800 से अधिक गड्ढों को भरकर सड़कों को दुरुस्त किया जा चुका है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अभाव से 24 जुलाई को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 25 से 30 जुलाई के दौरान सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। कई जिलों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और इनके आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आज जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश होने का भी अनुमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।